हाँ जी, गुड इवनिंग। मैंने रफली 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट इनकम ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें मैंने बताने की कोशिश करी थी कि रफली एवरेज पैकेज की अगर आप बात करेंगे तो जॉब्स में सीएस, जो फ्रेशर सीएस होते हैं, रफली 7 to 8 लाख रुपीस इजीली फेच कर जाते हैं। एवरेज पैकेज इतना निकल के आता है। और उसके बाद अगर आप ग्रोथ की बात करें, बहुत शानदार ग्रोथ मिलती है क्योंकि आपको नॉलेज इतनी शानदार प्रोवाइड कर दी जाती है इस पर्टिकुलर कोर्स में, जिसकी वजह से कोई भी हायर लिमिट नहीं होने वाली, अपर लिमिट नहीं होने वाली ऑफ द काइंड ऑफ सैलरी दैट यू कैन अर्न इन अ जॉब। ये सारी डिस्कशन होने के बाद कुछ कमेंट्स में कुछ बच्चों ने ये चीज़ लिखी, सर मैंने प्रैक्टिकली कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा है जो कि सीए बनने के बावजूद मुश्किल से 20,000-30,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को देखने के बाद दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट आता है कि सीए बनने के बाद भी 5-7 साल 9 साल की मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा कि मैं महीने के 20,000-30,000 रुपये कमाऊंगा, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड आई एग्री विद यू। मैं आपके लिए बबल बर्स्ट करना चाहता हूं कि सीए की डिग्री आपको कभी भी गारंटी नहीं करने वाली कि भाई साहब आपकी इनकम तो 7-8 लाख से स्टार्ट होएगी ही होएगी और उसके साथ ग्रोथ पकड़ते पकड़ते आप करोड़ में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये जो आपको केसेस कभी कभी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं कि सीए बनने के बावजूद 20,000-30,000 पर मंथ की जॉब लग रही है, ऐसे एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं केसेस। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कौन से केसेस होते हैं, कौन से केसेस में आपकी ऐसी सैलरी हो सकती है, इतनी कम सैलरी भी हो सकती है, और उनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। इस वीडियो को आप मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं कि आपका ये सैलरी कैलकुलेटर है। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप कितनी सैलरी कमा सकते हैं आफ्टर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपके दिमाग में ये जो स्केप्टिसिज्म था कि मेरी तो 20-30 हज़ार की नौकरी नहीं लग जाएगी या फिर सारे सीएस की 7-8 लाख रुपीज़ की नौकरी लगती ही है मिनिमम, ये बबल मैं बर्स्ट कर दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो से, एंड कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगी पढ़ाई करने की। तो देखते हैं चीज़ को। मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, रमेश के और सुरेश के। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि किस चीज़ की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके पैकेज की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। हम स्ट्रिक्टली किसकी बात कर रहे हैं, जॉब करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस पे तो ऑफकोर्स कोई भी एनालिसिस नहीं चल सकता। बिजनेस में आप लॉसेस भी इनकर कर रहे हो सकते हैं, हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चल रहे हो सकता है जब इनकम आने लग जाए 2-3 साल की मेहनत के बाद वो सीधा ही लाखों करोड़ में आने लग जाए। तो बिजनेस में कुछ खास एनालिसिस रन नहीं करा जा सकता। किसी भी कोर्स को जॉब के बेसिस पे नापा जाता है कि प्लेसमेंट्स कैसी जाती हैं कैसी नहीं जाती। तो उसके रेस्पेक्ट में जॉब की बात करते हैं कि जॉब में अगर आप बात करें सीए कोर्स के अंदर, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी सैलरी की तरफ। 2 टाइप के फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हैं परसीव्ड फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, दूसरे हैं एक्चुअल फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। अब ये परसीव्ड फैक्टर्स क्या हैं, वो हैं जो कि हमारे दिमाग को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, मतलब हमारी सैलरी कितनी होगी कितनी नहीं होगी, वो इन सब चीज़ों पे मैटर करेगी कि ये चीज़ें कैसी गई हमारी लाइफ में और कैसी नहीं गई। और एक्चुअल फैक्टर्स क्या हैं जो कि एक्चुअली आपकी सैलरी को इम्पैक्ट करने वाले हैं, जिस पे आज के टाइम पे बच्चे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। तो पहले परसीव्ड फैक्टर्स की बात करते हैं। ये 2 आपके परसीव्ड फैक्टर्स हैं। सोच के देखिए, आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ योर हेड कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी तक फीड इन हो चुकी होगी। अगर आपको थोड़ा भी टाइम हो गया सीए कोर्स में, आपकी रैंक या आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करने वाली हैं आपकी सैलरी को। क्या दिमाग में आपके है कहीं ना कहीं? बिल्कुल होगा। आपके दिमाग में हो सकता है ये चीज़ हो कि 3 लेवल्स होने वाले हैं सीए कोर्स में, इतना तो हमें पता है। अगर किसी भी लेवल में रैंक आ गई, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने तीनों की तीनों जो भी आपके लेवल्स थे, तीनों लेवल्स आपने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए, आपकी सैलरी अच्छी होने वाली है। लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ी भी उल्टी होने लग गई, जैसे कि एक अटेम्प्ट की जगह मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने लग गई, किसी भी लेवल में आपको रैंक नहीं आती दिखेगी। अगर ऐसी सिचुएशन हुई, फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 अटेम्प्ट लग गई है तीनों ही लेवल्स पे, 5-5 अटेम्प्ट्स रिस्पेक्टिवली, एंड रैंक कहीं पर भी नहीं आई है, आप अपने दिमाग में ना इस चीज़ से पीस में आ जाएंगे कि ठीक है यार, मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं भी लगती, मुझे 5-6 लाख रुपए पूरे साल के भी मिलते हैं, आई बी फाइन विद इट। पूरी ज़िंदगी में कम सैलरी से काम चला दूंगा क्योंकि मैंने अंडर परफॉर्म करा है इस पर्टिकुलर कोर्स में, प्रोबेबली आई डोंट इवन डिजर्व अ गुड पैकेज। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? नॉलेज आपकी। ये दोनों जो हैं ये परसीव्ड फैक्टर्स हैं, ये बिल्कुल इम्पैक्ट करते हैं आपके इनिशियल पैकेज को। मैं ये नहीं बोलने वाला कि इम्पैक्ट करते ही नहीं, बिल्कुल करते हैं। अगर आपकी रैंक्स आई है तीनों ही लेवल्स पे या फिर किसी भी लेवल पे, आपका जो इनिशियल पैकेज लगने वाला है आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बिल्कुल इंक्रीज होगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इतना इंक्रीज हो सकता है। 10 लाख भी इंक्रीज हो सकता है कि 10 लाख की जगह एक बार में 20 लाख का लग जाएगा, अगर बहुत अच्छा रैंक का रिकॉर्ड आपका हुआ तो। ऐसे ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर ये भी आपकी अच्छी निकल के आ जाती है, तीनों ही लेवल्स आपने एक बार में क्लियर करे हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का डिफरेंस आ सकता है आपके इनिशियल पैकेज में। लेकिन क्या सिर्फ इनिशियल पैकेज ही सबसे बड़ी चीज़ होती है? नहीं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में क्या होने वाली है? आपकी ग्रोथ। इनिशियल पैकेज आपका कम भी लग जाए, मैं कह रहा हूँ सीए बनते ही मेरा इनिशियल पैकेज 6 लाख रुपए का भी लग जाता, मुझे मंजूर होता, लेकिन मुझे ग्रोथ अच्छी चाहिए थी। और ग्रोथ कहाँ से आएगी? आपकी नॉलेज से आएगी। कैसे? समझने की कोशिश करिए। आपकी रैंक बहुत अच्छी आ गई, लेटेस्ट से तीनों ही लेवल्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सिंगल अटेम्प्ट है, लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है का मतलब जितने भी लेवल्स पे आपने जितने भी सब्जेक्ट्स में जो भी पढ़ाई करी, उसमें कभी भी दिल लगा के पढ़ाई नहीं करी, कभी सोचने की ज़रूरत नहीं आप महसूस हुई कि ये चीज़ ऐसी क्यों है,
ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन ऐसा क्यों बनाया गया है? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? सबको एक ही जगह पे सरकार ने मर्ज क्यों नहीं करा? सबका अलग अलग पर्पस क्या है? कभी भी आपने सोचने की कोशिश करी? कोई भी सेक्शन पढ़ने से पहले, यानी कि कोई भी सेक्शन को समझने से पहले कि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, क्या ये सोचने की कोशिश करी कि ये जो सब सेक्शन है, छोटा सा सब सेक्शन, ये जो छोटा सा प्रोवाइजो है, ये अगर नहीं होता तो किस टाइप की टैक्स एवेजन लोग सोसाइटी में कर सकते थे? क्या इतनी बारीकी से किसी भी सब्जेक्ट को आपने नापा? शायद नहीं नापा होगा। और मैं ये नहीं कहता कि 8 सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, सीए फाउंडेशन पे 4 सब्जेक्ट्स हो गए, उसके साथ साथ आपके इंटर लेवल पे 8 सब्जेक्ट्स हो गए, फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स हो गए, सारे ही सब्जेक्ट्स में इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको करना चाहिए था, नहीं तो आप अच्छे नॉलेजेबल इंसान नहीं। ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ कि तीनों लेवल्स पे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो आपको मिलने चाहिए थे ना, जिनमें आपका इंटरेस्ट जागा, जिसकी वजह से आपने ऐसा एनालिसिस करा, बिल्कुल घुस गए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और टीचर को परेशान कर दिया कि मुझे रीज़न बताओ, आप मुझे लॉजिक बताओ, हर चीज़ का मुझे लॉजिक जानना है। क्यों? प्रैक्टिकली मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्चुअली काम करना है जब मैं सीए बन जाऊंगा, और वो काम करने के लिए मुझे हर चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए। क्या आपने किसी भी सब्जेक्ट पे इतना एफर्ट डाला? नहीं। आज के टाइम पे मुझे ट्रेंड क्या दिखता है, बच्चे जानना चाहते हैं कि सर बस आप क्वेश्चंस बता दो कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं, मैं उनको पढ़ के चल जाऊंगा, पेपर्स क्रैक कर लूंगा, तीनों के तीनों लेवल्स मेरे क्लियर हो जाएंगे, सीए बन जाऊंगा, और जैसे ही सीए बन जाऊंगा फिर तो ज़िंदगी मज़ेदार होगी। नहीं होगी भाई साहब, वही आपको बता रहा हूँ। आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी तीनों लेवल्स पे आ गई हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक हो, अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं हुई किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जिसमें भी आप काम करने वाले हैं, एक्चुअली जॉब करने वाले हैं, तो कंपनी 3 महीने के अंदर निकाल देगी। क्योंकि आपको मान लो 20 लाख के पैकेज पे कंपनी ने रख भी लिया, ये देख के कि आपकी रैंक्स कितनी शानदार थी, अटेम्प्ट्स कितनी अच्छी थी, इनिशियल पैकेज तो आपको बहुत शानदार आ गया, लेकिन 3 महीने में 4 महीने में कंपनी रियलाइज़ कर लेगी इंसान की नॉलेज बिल्कुल खोखली है, उन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं करी पूरे कोर्स में, बस रगड़ रगड़ के रट रट के चीज़ें बस कोर्स को पास कर लिया। हमें कोर्स पास करने वाला इंसान नहीं चाहिए, हमें नॉलेजेबल इंसान चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स में इतनी नॉलेज मत गेन करो, बेशक सबको समझ लो, ज़्यादा डीप में डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपके ज़रूर होने चाहिए जिनमें आप एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं, और जिसमें भी काम करना चाहते हैं उनमें कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि नॉलेज नहीं हुई तो इनिशियल पैकेजेस आपके अच्छे हो सकते हैं, कंपनी बहुत जल्दी निकाल देगी, और नहीं भी निकालेगी तो आपकी ग्रोथ बहुत धीरे होने वाली है। ग्रोथ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखता हूँ। देखिए, ये है रमेश, ये है सुरेश, दोनों की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को आप देखिए। रमेश ने जब स्टार्टिंग करी, इनकी भाई साहब की अटेम्प्ट्स भी अच्छी आई थी, मतलब अटेम्प्ट एक ही निकली थी, और उसके साथ साथ रैंक्स भी आ रखी थी, तो इनको स्टार्टिंग पैकेज मिल गया लेटेस्ट से 14 लाख रुपीज़ का, लेकिन नॉलेज नहीं थी। जब तक नॉलेज नहीं होगी कंपनी ग्रोथ आपको नहीं देने वाली, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होने वाली कंपनी में। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज नहीं है। एंड द मोमेंट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, वो आपको कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं देने वाले, आपका इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। तो 14 लाख पे स्टार्ट कर लिया था, इनको लग रहा था इनकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन क्या एक्चुअली अच्छी जाएगी? नहीं। इन्होंने 40 साल लगा दिए कंपनी में, 14 लाख से सिर्फ कहाँ पे पहुँच पाए? 18 लाख पे। क्या ये अच्छा स्केल है? बिल्कुल अच्छा स्केल नहीं है। आई वुड मच रादर forego this particular package, initial package of 14 lakhs and opt this package of 6 लाख रुपीज़, जो कि किसको मिला? सुरेश को। इनकी अटेम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, इनकी रैंक कहीं पे भी नहीं आई थी। इनिशियल पैकेज कितना मिला? 6 लाख रुपए का, 7 साल 8 साल कोर्स में लगाए, उसके बाद 6 लाख रुपए का पैकेज मिला है, पर मंथ 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 6 लाख से भी आप नीचे ले जाओ, 4 लाख रुपए का पैकेज मिला है। मैं आपको प्रैक्टिकल लोग से मिलवा सकता हूँ जिनका ऐसा केस हुआ है कि 4 लाख से स्टार्ट करा और आज के टाइम पे 80 लाख रुपीज़ से ऊपर कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब सब्जेक्ट को एक घोट के पी गए थे। इनकी नॉलेज इतनी खतरनाक लेवल की थी कि कंपनी ने जब इनको हायर करा था उस टाइम पे तो रिज्यूमे देख के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं लग रहा था। कोई भी अटेम्प्ट्स इनकी अच्छी नहीं थी, अटेम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, 5-7 अटेम्प्ट्स लग गई थी, रैंक्स नहीं आई थी, तो रिज्यूमे पे इंसान अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे काम करना शुरू करा, ऑफ कोर्स उनकी नॉलेज बोलेगी, क्योंकि उसी फील्ड में वो काम कर रहे हैं जिसमें नॉलेज उन्होंने भर भर के ले ली थी। नॉलेज जब बोलने लग गई, रेवेन्यू जनरेट करने लग गया, तो रिज्यूमे आपका साइड में रख दिया जाता है और आपकी परफॉर्मेंस बात करती है। और परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसी 40 साल के फेज़ में, उसी 40 साल के पीरियड में जिसमें 14 लाख से 18 लाख पे पहुंचे कौन? रमेश। सुरेश कहाँ से पहुंच गए? 6 लाख से वो सीधा 80 लाख पे पहुंच गए हैं। आप किसकी पोजीशन में आना चाहेंगे मुझे ये बताइए, रमेश की पोजीशन में या फिर सुरेश की पोजीशन में? मैं तो हमेशा एनी डे सुरेश की पोजीशन में आना चाहूँगा, बिकॉज ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कमा जाएगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा अपनी लाइफ से एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर पर्सन जिसकी इनिशियल पैकेज तो अच्छी निकल के आ गई थी, क्योंकि उन्होंने जो परसीव्ड चीज़ें होती हैं, जो कि सोसाइटी हमें जज करती है, जिन बेसिस पे हमारी सक्सेस को सोचती है कि अब तो इस इंसान का पैकेज अच्छा होने वाला है, परसीव्ड फैक्टर्स पे तो बहुत अच्छे से काम कर लिया था, लेकिन नॉलेज पे कहीं भी काम नहीं करा था रमेश ने। सुरेश ने इस चीज़ पे फोकस करा, ये चीज़ें कम निकल के भी आई, तो उनका इनिशियल पैकेज तो लो लग गया, लेकिन ग्रोथ अच्छी होने की वजह से दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन हिज करियर। तो कंक्लूड करता हूँ फाइनली, आपको जो मैंने बताया था वीडियो के एंड तक मैं आपको सैलरी कैलकुलेटर दे दूंगा, सैलरी कैलकुलेटर दे देता हूँ एक तरीके से।
कोई भी इंसान जिसने रैंक्स भी लेटेस्ट से अचीव कर ली, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बहुत कम निकल के आती हैं, 3 या उससे कम निकल के आती हैं, और नॉलेज पे बहुत ज़्यादा काम करा है, एटलीस्ट 1-2 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया है जिन सब्जेक्ट्स में इस इंसान को प्रैक्टिकली काम करना है। हो सकता है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी लगती थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी लगती थी, ऑडिटिंग अच्छी लगती थी, टैक्सेशन अच्छी लगती थी, टैक्सेशन में डीटी आईडीटी कुछ भी अच्छा लग सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, सबका कंटेंट बहुत शानदार है, किसी में भी आप एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। इंटर लेवल तक ऑफ कोर्स आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटर लेवल पे पहली बार आप रूबरू होते हैं इन सब्जेक्ट से, लेकिन फाइनल लेवल पे आप जब एक्सपर्ट नॉलेज ले रहे हैं उस टाइम पे अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें मत देखिए ये सब चीज़ें, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए कि मुझे किसी तरीके से बस पास होना है। किसी तरीके से पास होंगे, सीए बन जाएंगे, जॉब शायद मिल जाएगी, ग्रोथ कभी भी नहीं मिलने वाली। ऐसे ही अटक के रह जाओगे रमेश की तरह। हमें रमेश नहीं बनना, हमें सुरेश बनना है। कैसे बनेंगे? नॉलेज पे फोकस करिए। अगर आपने नॉलेज पे फोकस करा, ग्रोथ लेवल तो इस खतरनाक लेवल का आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ नॉलेज के साथ ये भी चीज़ें अगर आपके फेवर में आ गई तो स्टार्टिंग भी आप 6 लाख से नहीं करेंगे, 14 लाख से स्टार्टिंग करेंगे, 14 लाख से स्टार्ट करेंगे, 1.2 करोड़ तक पहुंचेंगे। मज़ेदार जिंदगी होगी। और ये भी मैंने ऐसी हाइपोथेटिकल फिगर लिख ली, इससे बहुत ऊपर आप पहुंच सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा बस। और वर्स्ट केस सिनेरियो वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ लोगों की 20,000 30,000 रुपये पर मंथ वाली नौकरी भी लगती है। किन की लगती है वो समझने की कोशिश करिए। इंसान ने ना तो नॉलेज पे फोकस करा, ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट सही निकल के आई, ना ही कोई भी रैंक निकल के आई। मतलब परसीव्ड रीजंस, एक्चुअल रीजंस ऑफ योर सक्सेस दोनों ही नेगेटिव निकल के आ गए। जब ऐसी सिचुएशन होगी, 20,000 30,000 की ही नौकरी लगेगी, बेशक आपके पास सीए की डिग्री ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आपने ना तो उस इंसान को रिज्यूमे पे इंप्रेस कर पाया आप, ना ही नॉलेज पे इंप्रेस कर पाए। ना तो स्टार्टिंग अच्छी होने वाली है, इनिशियल पैकेज भी बेकार होगा, उसके साथ साथ ग्रोथ भी अच्छी नहीं होने वाली। एंड दिस इज अ सिचुएशन जिससे आपको बिल्कुल डर लगना चाहिए। तो नॉलेज पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। इनिशियल पैकेज कम होगा, चल जाएगा, ग्रोथ कम नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ आपकी पीछे नहीं होनी चाहिए। तो ये इंसान जो तीनों में ही पीछे रह गया था, तीनों में ही कहीं भी अपना कैलिबर प्रूव नहीं कर पाया, इसके पैकेजेस लगेंगे 20,000 30,000 रुपये पर मंथ के। ऑन दी अदर हैंड, एक इंसान जिसने नॉलेज पे कुछ भी अपना गेन नहीं करा था, नॉलेज अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रिज्यूमे में दिखा पा रहा था कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो अच्छा कैंडिडेट हूँ, अच्छा एम्प्लॉय बन सकता हूँ। ये इंसान 20,000 30,000 रुपये पर मंथ फैच नहीं करने वाला। ये 60,000 70,000 80,000 रुपये पर मंथ इजीली फैच कर जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर रिज्यूमे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? ग्रोथ में दिक्कत आएगी। तो इस इंसान को जिसने यहाँ पे वर्क कर लिया, यहाँ पे वर्क नहीं करा, उसको इनिशियल पैकेज अच्छा मिल जाएगा, ग्रोथ अच्छी नहीं मिलने वाली। जिसने यहाँ पे काम कर लिया, यहाँ पे लेटेस्ट से प्रूव अपने आप को नहीं कर पाया, उसको इनिशियल पैकेज बेशक अच्छा ना मिले, ग्रोथ बहुत शानदार मिलने वाली है। जिसने दोनों पे ही काम नहीं करा, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। और जिस इंसान ने दोनों में ही अपने आप को प्रूव कर दिया, उससे बेटर सिचुएशन तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इसी चीज़ की वजह से मैं आपको क्या बोलता हूँ, अपनी रैंक्स पे फोकस मत रखिए कि मेरी रैंक आनी चाहिए, नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी अटेम्प्ट्स पे फोकस मत रखिए, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए, मेरी 7 अटेम्प्ट लग गई है, अब मेरा क्या होगा, करियर मेरा खत्म हो जाएगा। सर मेरी 32 की एज हो गई है, मेरी इतनी अटेम्प्ट्स लग गई है। क्या आप सीए बनने का फ़ायदा है? भी बिल्कुल फ़ायदा है, लेकिन कब फ़ायदा है? जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी। नॉलेज अच्छी नहीं होगी, आप पहली अटेम्प्ट में सीए बन जाओ, फ़ायदा नहीं है सीए बनने का। सो दैट इज़ व्हाट माय एम्फेसिस वाज। सब सब्जेक्ट्स पे नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा डीप लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पकड़ के चलिएगा जिनको आप खोल के घोट के पी जाएंगे, और उसके बाद आप सक्सेस देखिएगा किस लेवल की अचीव करते हैं। उस लेवल की अचीव करेंगे जिस लेवल की आपने भी नहीं सोची होगी। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। आई होप आपको इस पूरी की पूरी डिस्कशन से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले इस चीज़ की कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको बस पास नहीं करने। सीए की डिग्री कभी भी आपको काम नहीं दिलाएगी, कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी। हो सकता है जॉब दिलवा दे, लेकिन ग्रोथ जो हमें चाहिए वो नॉलेज से मिलेगी। जितने भी सब्जेक्ट्स में नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, अभी की अभी गेन कर लीजिए। ये आपकी पढ़ने की स्टेज है, इसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कंप्लेसेंट मत होना। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।